students, welcome to your chemistry classroom, my YouTube channel Learn Chemi। हमारा आज का टॉपिक है कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज। सॉल्यूशंस के अंदर मेन ये प्रॉपर्टीज रहती हैं, काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तो व्हाट आर कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज? तो दीज आर द प्रॉपर्टीज विच डिपेंड अपॉन नंबर ऑफ पार्टिकल्स of the solute and do not depend upon nature of solute particles। तो नंबर पे डिपेंड करती हैं, सॉल्यूट की नेचर पे डिपेंड नहीं करती। ठीक है, अब नेचर, उसके अंदर बॉन्डिंग कैसी है, उसकी सोलुबिलिटी की प्रॉपर्टीज कैसी हैं, किसी चीज पे वो डिपेंड नहीं करेगी। ये सिर्फ नंबर के ऊपर डिपेंड करती है। नंबर ऑफ पार्टिकल्स ज्यादा होंगे तो कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी की वैल्यू ज्यादा होगी, नंबर ऑफ पार्टिकल्स कम होंगे तो कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी की वैल्यू कम होगी। दीज प्रॉपर्टीज आर ऑल्सो नोन एज डेमोक्रेटिक प्रॉपर्टीज। अब डेमोक्रेसी के अंदर सबसे बड़ी जो बात होती है दैट इज वोटिंग सिस्टम। और आपने देखा होगा जब भी हमारी कंट्री में या किसी भी डेमोक्रेटिक कंट्री के अंदर वोटिंग होती है तो वहां पे हार जीत का जो फैसला होता है वो नंबर से ही होता है कि कौन कितने वोटों से जीता। वहां उस वोट के अंदर ये चीज नहीं अनलिस्टेड होती कि वोट डालने वाला गुस्से में था या खुशी में था, व्हाटएवर। नेचर डजंट मैटर, सिर्फ नंबर, सिर्फ वोटों की गिनती होती है। उसी तरीके से सॉल्यूशंस के अंदर जब हम इन प्रॉपर्टीज के बारे में स्टडी करते हैं तो हम किसको लेते हैं? सिर्फ उसके नंबर ऑफ पार्टिकल्स को, नेचर को कंसीडर नहीं करते। ओके, अब ये जो प्रॉपर्टीज हैं दीज आर ऑफ 4 टाइप्स। रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर, relative lowering in vapor pressure, then elevation in boiling point, then depression in freezing point, and fourth is osmotic pressure। ये चारों की चारों प्रॉपर्टीज आप देखना, वन बाय वन हम इनको स्टडी करेंगे। ये सारी की सारी नंबर ऑफ पार्टिकल्स पे ही डिपेंड करती हैं। ठीक है, तो सबसे पहले बात करते हैं रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर के बारे में। तो आप लोगों ने राउल्स लॉ फॉर नॉन वोलाटाइल सॉल्यूट पढ़ा है रिसेंटली। तो फर्स्ट प्रॉपर्टी इज रिलेटिव lowering in vapor pressure। ठीक है, तो अकॉर्डिंग टू राउल्स लॉ फॉर नॉन वोलाटाइल सॉल्यूट्स, आपको पता है जब नॉन वोलाटाइल सॉल्यूट हो तो सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर जो है इट इज इक्वल टू P0A/XA। सिर्फ सॉल्वेंट के ऊपर ही डिपेंड करता है क्योंकि सॉल्यूट क्या है? नॉन वोलाटाइल। ठीक है, अब आपको ये सारा याद आ जाएगा। इधर से P0A को मैं नीचे ले आती हूं, ये आ गया PS/P0A इक्वल टू XA। नाउ सबट्रैक्ट बोथ साइड्स फ्रॉम 1। तो ये आ गया 1 माइनस PS/P0A इक्वल टू 1 माइनस XA। 1 माइनस XA किसके बराबर होगा? XB। और ये आ गया P0A PS/P0A। अब कौन सी चीज इसमें क्या है? XB क्या है? मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट। दिस इज मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट। और P0A माइनस PS, सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर हमेशा प्योर कंपोनेंट से कम होगा।
ये क्या आई, लोअरिंग इन वेपर प्रेशर, और P नॉट A माइनस PS अपॉन P नॉट A, दिस इज कॉल्ड relative lowering in vapor pressure। और हमेशा याद रखना सिर्फ relative lowering in vapor pressure कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी है। अगर आप इसकी बात करें P नॉट A माइनस PS, दिस इज सिंपली लोअरिंग इन वेपर प्रेशर, ये कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी नहीं है। विद रेफरेंस जो आएगा रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर, दोनों को माइनस किया, फिर प्योर कंपोनेंट के विद रिस्पेक्ट उसकी रेशियो निकाली, दिस इज कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी। ये जो सिंपल लोअरिंग इन वेपर प्रेशर है, दिस इज नॉट कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी। तो रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर किसके बराबर आई? इट इज रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर इज इक्वल टू मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट, और मोल क्या है, नंबर ऑफ पार्टिकल्स। तो फिर जो रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर है, इट इज अ कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी। पेपर में क्वेश्चन क्या आता है, शो दैट रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर इज अ कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी। तो हम क्या करते हैं, हम इसको लिखेंगे P नॉट A माइनस PS अपॉन P नॉट A इक्वल टू XV, मीन्स relative lowering in vapor pressure is equal to mole fraction of non-volatile solute। तो मोल फ्रैक्शन के बराबर आ गया, दैट इज नंबर ऑफ पार्टिकल्स, देयरफॉर इट इज अ कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी। तो आप देख रहे हैं ये कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी क्यों है, बिकॉज इट इज इक्वल टू मोल फ्रैक्शन ऑफ नॉन वोलाटाइल सोल्यूट। जितना नॉन वोलाटाइल सोल्यूट आप डालते जाएंगे, इसकी वैल्यू भी उसी हिसाब से बढ़ती जाएगी। और इस चीज को मैं पिछले लेक्चर में काफी डिटेल में एक्सप्लेन कर चुकी हूं, ठीक है। अब कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी हम यूज करते हैं किस चीज के लिए, टू कैलकुलेट मॉलिक्यूलर मास ऑफ सोल्यूट। कैसे करते हैं मैं नेक्स्ट बताती हूं। अब देखिए, कैलकुलेशन ऑफ मॉलिक्यूलर मास ऑफ सोल्यूट फ्रॉम रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर। ये क्वेश्चन आता है, हाउ विल यू कैलकुलेट मॉलिक्यूलर मास फ्रॉम रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर। किसी भी कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी का आ जाता है, तो सबका सिस्टम कॉमन ही रहेगा। तो आंसर कैसे करेंगे आप, वी नो दैट, अब रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर किसके बराबर है, P नॉट माइनस PS अपॉन P नॉट A ना भी लिखेंगे, अगर आप P नॉट भी लिखेंगे तो दैट इज अंडरस्टूड कि वो सॉल्यूट की ही बात कर रहा है, सॉरी सॉल्वेंट की ही बात कर रहा है, क्योंकि सॉल्यूट क्या है, नॉन वोलाटाइल, और A क्या रहता है इसमें, सॉल्वेंट, और B क्या होता है हमेशा, सॉल्यूट। ये बाय कन्वेंशन है, जो ज्यादा क्वांटिटी में है वो पहले लेंगे आप, A रहेगा, जो कम क्वांटिटी है वो बाद में लेंगे। तो ये किसके बराबर था, XB के बराबर, वी नो दैट, ओके। नाउ XB, दिस इज मोल फ्रैक्शन ऑफ सोल्यूट, किसके बराबर होगी, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट अपॉन Na प्लस Nb, ऐसे निकालते हैं ना मोल फ्रैक्शन। तो एज नंबर ऑफ मोल्स ऑफ B are very very less as compared to Na, therefore Nb can be neglected। Nb को हमने निगलेक्ट कर दिया, तो XB किसके बराबर आया फिर, Nb अपॉन Na। इसको पुट करेंगे फर्स्ट इक्वेशन में, पुट इन फर्स्ट, तो क्या आ गया हमारे पास, P नॉट A माइनस PS अपॉन P नॉट A इक्वल टू Nb अपॉन Na। अब आपको पता है नंबर ऑफ मोल्स हम कैसे निकालते हैं, Nb का मतलब गिवन मास अपॉन मॉलिक्यूलर मास Mb, और Na का मतलब गिवन मास अपॉन मॉलिक्यूलर मास। नंबर ऑफ मोल्स ऐसे निकालते हैं ना, गिवन मास डिवाइडेड बाय मॉलिक्यूलर मास। तो ये ऊपर है Nb, तो यहां आया Mb, और इधर P नॉट A PS अपॉन P नॉट A। अगेन
पी नॉट ए माइनस पी एस अपॉन पी नॉट ए इक्वल टू डब्ल्यू बी अपॉन एम बी इंटू एम ए चला गया ऊपर, डब्ल्यू ए आ गया नीचे। एक इक्वेशन आपके पास ये बनी कि अगर ये वैल्यू निकालने को बोला जाता है रिलेटिव लोडिंग इन वेपर प्रेशर निकालिए, तो एक फॉर्मूला ये बना। अब हमने निकालना क्या है, एम बी, तो मैं एम बी को ले आई इधर। अब इधर क्या बचा, डब्ल्यू बी अपॉन पी नॉट ए माइनस पी एस अपॉन पी नॉट ए। ये पूरे का पूरा फैक्टर यहां नीचे आ गया, मल्टीप्लाइड बाय एम ए अपॉन डब्ल्यू ए। तो ये रहा फॉर्मूला टू कैलकुलेट मॉलिक्यूलर मास ऑफ सोल्यूट। ओके, जब भी आप ऐसा कोई फॉर्मूला निकालते हो उसके बाद में आपने क्या लिखना होता है, वेयर डब्ल्यू बी गिवन मास ऑफ सोल्यूट, एम बी मॉलिक्यूलर मास ऑफ सोल्यूट, डब्ल्यू ए given mass of solvent, W M A molar mass of solvent, और क्या है P naught A vapor pressure of pure component, और यहां पे क्या होगा solvent, और PS vapor pressure of सोल्यूशन। तो जो कुछ भी आपने इसके अंदर शो किया है, आपको लास्ट में उस सारी चीजों को इस तरीके से डिफाइन करना होता है कि कौन सी चीज इस फॉर्मूले के अंदर हमने लिखी है। तो आपने देखा डेरिवेशन इज टू सिंपल, सिर्फ मोल फ्रैक्शन की वैल्यू पुट की हमने, मोल फ्रैक्शन को मोल्स में कन्वर्ट किया, और मोल्स आगे हमने कैसे कैलकुलेट किए होते हैं, गिवन मास अपॉन मॉलिक्यूलर मास। तो ये फॉर्मूला डायरेक्ट लगाएंगे, इनकी वैल्यूज पुट करिए, एमबी को परली साइड ले जाइए, ये पूरे का पूरा फैक्टर नीचे, और यहां से आप मॉलिक्यूलर मास को कैलकुलेट कर सकते हैं। ठीक है, अब इसका एक एग्जांपल लेते हैं कि किस तरीके से आप इसको सॉल्व करेंगे। लेट्स सी, तो न्यूमेरिकल देखते हैं। वर्डिंग है द वेपर प्रेशर ऑफ प्योर बेंजीन, वेपर प्रेशर ऑफ प्योर बेंजीन एट अ सर्टेन टेम्परेचर is 0.850 बार। प्योर बेंजीन मींस आपको गिवन है पी नॉट, कितना है 0.850 बार। ओके, अ नॉन वोलेटाइल सोल्यूट वेइंग 0.5 ग्राम, क्या गिवन है आपको, WB कितना 0.50 ग्राम, इज एडिड टू 39 ग्राम ऑफ बेंजीन। अब देखो ये कम है, ये ज्यादा है, तो WA कितना हुआ 39 ग्राम, और उसने मोलिकुलर मास साथ में दिया है MA बेंजीन का 78 ग्राम। द वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन इज देन, जब इसको हमने ऐड किया, इज 0.854 बार। तो PS कितना है 0.854 बार। व्हाट इज द मास ऑफ नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट, और आपको क्या पता करना है, MP। ओके, अब सॉल्यूशन में क्या है, आपको पता है फॉर्मूला क्या है, P नॉट माइनस पी एस अपॉन पी नॉट। मैंने बताया था ना A लिखना जरूरी नहीं है बार बार, तो P नॉट माइनस पी एस अपॉन पी नॉट इक्वल टू WB अपॉन MB इंटू MA अपॉन WA। ठीक है, तो P नॉट कितना है 0.850, तो it says a non-volatile solute weighing 0.5 gram is added to 39 gram of benzene. Then the vapor pressure of solution is 0.845. ठीक है, यहां पे मैंने 54 ऐड कर दिया था गलती से, क्योंकि ये प्योर का है तो सोल्यूशन का हमेशा उससे कम होगा। तो 0.850 माइनस 0.845 डिवाइडेड बाय प्योर का कितना है 0.850। WB कितना गिवन है भाई 0.50, MB आपको पता करना है, MA कितना है 78, WA कितना है
39, आपने सबकी वैल्यू यहाँ पे पुट कर दी। अब देखिए जो कटता है उसको काट लेते हैं। 39 2 78, ओके। इधर 0.850 में से इसको माइनस किया तो कितना आया, 0.005 डिवाइडेड बाय 0.850। अब मैंने डेसिमल से डेसिमल हटा दिया क्योंकि डेसिमल के बाद 3 प्लेसेस थी, वो कैंसिल हो गई आपस में। इक्वल टू 0.50, ये 2 से मल्टीप्लाई होगा तो कितना हो गया, 1 अपॉन MB। ठीक है, तो MB में इधर ले जाती हूं, ये आ गया 1, ये MB इधर गया तो 850 ऊपर आ जाएगा और 5 जो है वो नीचे आ जाएगा। ठीक है, तो ये आया 5 1 जा 5, 3 5 7 जा 35 और ये आ गया 170 ग्राम्स। ठीक है, तो इस तरीके से आपने सारी वैल्यूज पुट करी। उसके बाद ये 2 फिगर्स में आ गया। जैसे पहले हमने ये इसको लिखा है तो आपको लग रहा होगा कि इसको सॉल्व कैसे करेंगे, तो इसमें से इसको माइनस किया तो ये न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में आ गया हमारे पास। अब इसको आसानी से आप परली साइड ले जाइए और MB को इधर ले आइए और आपने कैलकुलेट कर लिया इसका सॉल्यूट का मॉलिक्यूलर मास, दैट इज 170 ग्राम। अब देखिए थोड़ा सा न्यूमेरिकल चेंज किया हमने। कैलकुलेट वेपर प्रेशर ऑफ एन एक्वस सॉल्यूशन मीन्स आपको PS पता करना है, कंटेनिंग 5% बाय मास ऑफ यूरिया। तो यूरिया प्रेजेंट है 5%, तो 5% यूरिया इन एक्वस सॉल्यूशन मीन्स इसका मतलब क्या है कि WB कितना है 5 ग्राम और WA कितना है 95 ग्राम। तो क्योंकि बाय मास उसने कहा है तो 5% का मतलब अगर टोटल पार्ट्स हैं 100 तो सॉल्यूट कितना है 5 ग्राम और सॉल्वेंट कितना है 95। अब देखो क्योंकि ये यूरिया है तो हम यहां पे यूरिया का मॉलिक्यूलर मास निकाल लेंगे, NH2CO NH2। तो ये आया 14 × 14 28 प्लस 4 हाइड्रोजन 12 कार्बन प्लस 16 ऑक्सीजन एंड इट इज 60। यूरिया का मॉलिक्यूलर मास है 60 और Ma वाटर का कितना होता है 18 ग्राम, क्योंकि ये कौन है वाटर। अब P0 कितना गिवन है प्योर वाटर का 23.75 mm ऑफ मर्क्यूरी। आपको प्रेशर बार्स में दिया हो mm में दिया हो, यूनिट प्रेशर की दोनों की सेम रहती है तो उसमें कोई हर्डल नहीं है। अब मुझे पता करना है PS कैसे निकलेगा। अब किसी में PS दिया होगा तो P0 निकालने को बोला होगा, तो आपको पता है P0 माइनस PS अपॉन P0 इज इक्वल टू WB बाय MB इंटू MA अपॉन WA। तो P0 है 23.75 माइनस PS मुझे पता करना है 23.75। WB था मेरे पास 5 और MB है मेरे पास 60, MA है मेरे पास 18 और WA है 95। ठीक है, अब जो यहां से कटता है उसको काटने की कोशिश करते हैं। 5 1 जा 5 12 जा, देन 3 पे कैंसिल हो गया, 2 2 जा 4, 2 3 जा 6, तो ये आ गया 3 अपॉन 2 इंटू 95। ठीक है, और इधर दिस इज 23.75 माइनस PS अपॉन 23.75। अब मैं इसको दूसरी साइड ले जाती हूँ, 23.75 माइनस PS इक्वल टू 3/2 इंटू 95 मल्टीप्लाइड बाय 23.75 और इसको सॉल्व करने पर वी विल गेट 0.375।
आप लोग इसको काट के सॉल्व करना। ये आ गया 23.75 माइनस PS। अब क्योंकि PS मुझे पॉजिटिव चाहिए, मैं इसको इधर ले जाती हूँ। PS किसके बराबर आएगा? 23.75 माइनस 0.375। तो PS किसके बराबर आया? इसको हम माइनस कर लेते हैं। 23.75 0.375, तो ये आया 5 7 3, तो ये आ गया 23.375। तो इस तरीके से आप यहां पे सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर कैलकुलेट कर लेते हैं। तरीका वही है, बाकी क्योंकि यहाँ पे ये दिया होता था तो आप MB निकालते थे। अब MB उसने ऐसे नहीं दिया कि इसका मास इतना है, उसने आपको फॉर्मूला दे दिया कि यूरिया है, तो आपको MB यहाँ पे खुद लिखना है। उसके बाद MB की वैल्यू पुट करेंगे तो इधर जो अननोन वैल्यू है उसको आप आसानी से कैलकुलेट कर सकते हैं। नाउ सेकेंड कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी इज एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट। एलिवेशन आप लोग ट्रिग्नोमेट्री में करते हो ना, एंगल ऑफ एलिवेशन, तो आप नीचे से ऊपर को देखते हो, है ना, जो एंगल यहां से ऊपर को बन रहा है। तो उसी तरीके से अब एलिवेशन ये ऊपर को जा रहा है, तो यहां पे बॉइलिंग पॉइंट की एलिवेशन होगी। कैसे? मैंने जब वेपर प्रेशर का कंसेप्ट बताया था, देन आई टोल्ड यू कि पानी के अंदर या किसी भी लिक्विड के अंदर जब हम नॉन वोलाटाइल सॉल्यूट ऐड करते हैं तो उसका वेपर प्रेशर कम हो जाता है। अब वेपर प्रेशर को हम कंपेयर करने वाले हैं बॉइलिंग पॉइंट के साथ। व्हाट इज बॉइलिंग पॉइंट? It is a temperature at which internal vapor pressure of a liquid becomes equal to atmospheric pressure। एक लिक्विड है, उसको आपने गर्म करना शुरू किया, तो उसका लिक्विड के अंदर का जो इंटरनल वेपर प्रेशर है जब एटमॉस्फेरिक प्रेशर के बराबर आएगा तो बॉइलिंग स्टार्ट हो जाती है। अब एक तरफ है प्योर लिक्विड और एक तरफ है सॉल्यूशन। आपको पता है दोनों में से प्योर का वेपर प्रेशर हमेशा सॉल्यूशन से ज्यादा होगा। मतलब जो प्योर लिक्विड है वो जल्दी बॉईल करेगा, उसका वेपर प्रेशर एटमॉस्फेरिक प्रेशर के बराबर जल्दी आएगा, और जो सॉल्यूशन है उसका वेपर प्रेशर क्योंकि इससे कम होता है, देन सॉल्यूशन has to be heated more in order to make its vapor pressure equal to atmospheric pressure, तब बॉइलिंग स्टार्ट होगी। तो ये जो चेंज आई कि नॉर्मल पानी अगर आप बॉईल करते हो तो वो 373 केल्विन पे बॉइलिंग स्टार्ट कर देता है, लेकिन अगर आप उसमें थोड़ा सा सॉल्ट ऐड कर देते हैं, टेबल सॉल्ट, नमक ऐड कर देते हैं, तब इट विल टेक more temperature. It will not boil at 373 Kelvin. It may boil at 380 Kelvin. तो प्योर से ज्यादा टेम्परेचर लेगा। ठीक है, तो ये जो गैप आएगा ना इन दोनों के बीच में, दैट इज कॉल्ड एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट। अब इसको हम ग्राफिकली समझने की कोशिश करते हैं। इस ग्राफ के अंदर इस साइड हम ले रहे हैं टेम्परेचर और इधर हमने लिया है वेपर प्रेशर। ठीक है, और यहां पे मैं एक डॉटेड लाइन बना रही हूं, एंड दिस डॉटेड लाइन रिप्रेजेंट्स 1 एटमॉस्फेयर प्रेशर। ये लाइन शो कर रही है 1 एटमॉस्फेयर प्रेशर। ओके, अब देखिए वेपर प्रेशर टेम्परेचर के साथ कैसे वेरी करता है। जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ता है किसी भी लिक्विड का वेपर प्रेशर बढ़ता है। तो मैं यहां से स्टार्ट कर रही हूं, ये कर्व है, ए से स्टार्ट किया मैंने, तो दिस कर्व ये ऊपर को जा रहा है और अल्टीमेटली इट विल टच दिस एटमॉस्फेरिक प्रेशर, और यही खत्म नहीं हो जाएगा, ये मैं आगे ले जाती हूं। तो दिस इज ए बी। ठीक है, दिस इज कर्व ए बी। अब कर्व ए बी इट इज फॉर प्योर सॉल्वेंट। ठीक है, और जिस पॉइंट के ऊपर इसने कट किया, लेट इट बी पॉइंट पी। कर्व ए बी रिप्रेजेंट्स
वेरिएशन ऑफ वेपर प्रेशर ऑफ प्योर सॉल्वेंट विद रिस्पेक्ट टू टेम्परेचर विच रीचेज 1 एटमॉस्फेयर एट पॉइंट P। मीन्स यहां पे बॉइलिंग स्टार्ट हो गई, तो इस पॉइंट P के कॉरस्पॉन्डिंग जो हमारे एक्स एक्सिस के ऊपर हमने टेम्परेचर लिया है, जिस पॉइंट के ऊपर, जिस P पॉइंट के ऊपर इसने एटमॉस्फेरिक प्रेशर को कट किया, इसके कॉरस्पॉन्डिंग जो टेम्परेचर है इट विल बी T0B। ठीक है, मतलब बॉइलिंग पॉइंट ऑफ प्योर लिक्विड, प्योर सॉल्वेंट। ठीक है, ओके। अब देखिए जो सॉल्यूशन है उसका कर्व नेचुरली इसके नीचे आएगा, क्योंकि उसका वेपर प्रेशर प्योर से ऊपर तो जा ही नहीं सकता। तो मैं उसको स्टार्ट कर रही हूं C से, और ये कर्व बिल्कुल इसके पैरेलल जाएगा और C और लेट इट बी D, और इसने इसको कट किया एट पॉइंट Q। तो CD, कर्व CD रिप्रेजेंट्स वेरिएशन ऑफ वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन विद रिस्पेक्ट टू टेम्परेचर। अब इस पॉइंट Q के कॉरस्पॉन्डिंग एक टेम्परेचर आया, मतलब पॉइंट Q के ऊपर जब दोनों के प्रेशर बराबर हुए, लिक्विड और एटमॉस्फेरिक, इट स्टार्ट्स बॉइलिंग। तो दिस इज TB। नॉट लगाया है प्योर के लिए, और बिना नॉट के जो है दैट इज फॉर, दिस इज बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन। ठीक है, तो इन दोनों में ये जो गैप आया, अब ये है, ये पॉइंट किसका है? TB का, और ये किसका था? T0B का। तो दोनों में जो गैप आया दिस इज नोन एज डेल्टा TB। तो दिस इज कॉल्ड एलिवेशन। मतलब डेल्टा TB किसके बराबर होगा? बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन माइनस बॉइलिंग पॉइंट ऑफ प्योर सॉल्वेंट, क्योंकि ये बॉइलिंग पॉइंट हमेशा ज्यादा होगा। इसको वेपर प्रेशर के साथ कंफ्यूज नहीं करना है। वेपर प्रेशर सॉल्यूशन का कम होता है, प्योर सॉल्वेंट का ज्यादा होता है, तभी ये पहले बॉइल करेगा। तो T0B इज इक्वल टू TB माइनस T0B, वेयर डेल्टा TB, ये जो चेंज आई दोनों के बॉइलिंग पॉइंट में, इट इज नोन एज एलिवेशन इन बॉइलिंग point. This is elevation in boiling point. And also delta TB, it is directly proportional to M. M is molality. This is directly proportional to molality. इस proportionality के साइन को हटाएं तो delta TB is equal to KB M, where KB it is known as molar elevation constant. It is known as molar elevation constant or abelioscopic constant. ठीक है, और आपको पता है कांस्टेंट की डेफिनेशन आती है पेपर में, व्हाट इज मोलर एलिवेशन कांस्टेंट, और हर कांस्टेंट की डेफिनेशन निकालनी होती है। ठीक है, तो इस इक्वेशन में देखिए, दिस इज इक्वेशन 1। इफ मोलैलिटी इज इक्वल टू 1, अगर मोलैलिटी 1 है, 1 मोलर सोल्यूशन हमने लिया है, देन इक्वेशन 1 बिकम्स डेल्टा TB इज इक्वल टू KB। M की वैल्यू 1 पुट करेंगे तो दोनों आपस में बराबर आ गए। तो फिर मोलर एलिवेशन कांस्टेंट क्या हुआ? 10 मोलर एलिवेशन कांस्टेंट KB is the elevation in boiling point when molality of the solution is unity। जब सॉल्यूशन की मोलैलिटी 1 होगी, सॉल्यूशन 1 मोलर होगा, तो जो डेल्टा TB आएगी, जो एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट आएगी, दैट विल बी इक्वल टू मोलर एलिवेशन कांस्टेंट। तो ये था एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट। फिर से देखिए, ग्राफिकली जब आप लिखते हो ना पेपर में, क्वेश्चन आता है व्हाट इज एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट, तो सबसे पहले आप बॉइलिंग पॉइंट की डेफिनेशन देंगे, फिर आप ये बताएंगे कि ग्राफिकली कर्व AB इज रिप्रेजेंटिंग
variation of vapor pressure of pure solvent with respect to temperature, and this vapor pressure reaches 1 atmosphere at point P. The temperature corresponding to point P is boiling point of pure solvent. And similarly हम solution की बात करेंगे और Q point के corresponding जो temperature है that is boiling point of solution, and the difference between these two boiling points is known as elevation in boiling point. ठीक है, अब हम देखते हैं कि यहां से मॉलिक्यूलर मास कैसे कैलकुलेट करेंगे. तो जैसे लोडिंग, रिलेटिव लोडिंग इन वेपर प्रेशर में हमने बात की थी ना कि शो दैट इट्स अ कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी, उसी तरीके से क्वेश्चन आता है शो दैट एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट इज अ कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी. तो आप कैसे करोगे? वी नो दैट डेल्टा टीबी इज इक्वल टू केबीएम और डेल्टा टीबी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मोलैलिटी, वेयर एम क्या है? मोलैलिटी, दैट इज नंबर ऑफ moles. Therefore, delta TB, elevation in boiling point, is a colligative property. बस उसको moles के बराबर आपने जब इक्वेट कर दिया, it becomes number of particles. number of particles मतलब colligative property. ठीक है, अब देखते हैं हम इसका molecular mass किस तरीके से कैलकुलेट करेंगे. ठीक है, तो we know that, अब देखते हैं कैलकुलेशन ऑफ मॉलिक्यूलर मास ऑफ सोल्यूट. जैसे रिलेटिव लोडिंग में किया था ना, उसी तरीके से मैंने आपको बताया था सभी कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज में आता है. तो एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट के अंदर डेल्टा टीबी इज इक्वल टू केबीएम. ठीक है, वेयर एम इज मोलैलिटी एंड एम विल बी इक्वल टू, अब आपको मोलैलिटी का फॉर्मूला पता है, given mass upon molecular mass of solute into 1000 upon mass of solvent. यही होता है ना, number of moles of solute present per 1000 grams of solvent. तो इस फॉर्मूले के अंदर आप सबकी वैल्यू पुट करिए. डेल्टा टीबी किसके बराबर आ गया? केबी इंटू डब्ल्यू बी अपॉन एम बी इंटू 1000 अपॉन डब्ल्यू ए. एक न्यूमेरिकली इंपॉर्टेंट फॉर्मूला तो ये बन गया कि अगर आपको सब कुछ दिया है तो ये निकाल लीजिए. ओके, एम बी निकालना है, एम बी को इधर ले आए, के बी इज इक्वल टू डब्ल्यू बी अपॉन डेल्टा टी बी इंटू 1000 अपॉन डब्ल्यू ए. तो इस तरीके से आप यहां से मॉलिक्यूलर मास कैलकुलेट कर सकते हैं. द डेरिवेशन इज टू सिंपल, क्योंकि ये बराबर है के बी एम के, आपने जस्ट मोलैलिटी की वैल्यू पुट की और नंबर ऑफ मोल्स पर 1000 ग्राम्स ऑफ सॉल्वेंट. तो यहां से एम बी परली साइड ले गए और डेल्टा टी बी यहां नीचे आ गया, तो आप आसानी से एम बी कैलकुलेट कर सकते हैं. ठीक है, चलिए एक न्यूमेरिकल देखें. अब देखिए न्यूमेरिकल, ऑन डिसॉल्विंग 3.2 ग्राम ऑफ सल्फर, मीन्स आप लोगों को WB गिवन है, सल्फर इज अ सॉल्यूट, तो WB आ गया हमारे पास 3.24 ग्राम्स इन 40 ग्राम ऑफ बेंजीन. ये कम है वो ज्यादा है, मतलब WA किसका है? बेंजीन. दिस इज सल्फर, दिस इज बेंजीन. इट इज 40 ग्राम. ओके, boiling point of solution was higher than that of benzene by 0.81 Kelvin. तो उसने आपको डायरेक्ट दे दिया कि दोनों में जो चेंज आया दैट इज 0.81 Kelvin, और आपको गिवन है Kb 2.53 Kelvin, और हमें निकालना क्या है? मॉलिक्यूलर फॉर्मूला ऑफ सल्फर, ये निकालना है. तो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला निकालने के लिए पहले मुझे क्या पता करना पड़ेगा? एम बी. तो एज यूजुअल वी आर हैविंग डेल्टा टी बी इज इक्वल टू के बी इंटू डब्ल्यू बी अपॉन एम बी इंटू 1000 अपॉन डब्ल्यू ए. अच्छा, कई बार बच्चे क्या करते हैं कि मॉलिक्यूलर मास पूछा तो डायरेक्ट इसका फॉर्मूला लगाते. नो नीड टू क्रैम एनीथिंग. आपको सिंपल कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी का फॉर्मूला पता है, सारी वैल्यूज पुट कीजिए, जो अननोन है उसको लेफ्ट में ले आइए बाद में.
तो डेल्टा टीबी 0.81 इक्वल टू 2.53 इंटू दिस इज 3.24 डिवाइडेड बाय एम बी पता करना है, दिस इज 1000 अपॉन 40. तो एम बी इट विल बी इक्वल टू 2.53 3.24 इंटू 1000 अपॉन 0.81 इंटू 40. ठीक है, ये 0 से 0 कैंसिल, यहां आ गया 25, ये डेसिमल से डेसिमल कैंसिल, तो 81 4 जा 324 आप करके देख लीजिए, 4 1 जा 4, 8 4 जा 32. ठीक है, तो ये 4 से कैंसिल हो गया. अब हमारे पास आया 2.53 इंटू 25 4 जा 100, तो कितना आया 253 ग्राम्स. एम बी आ गया 253 ग्राम्स. ओके, अब मॉलिक्यूलर फॉर्मूला चाहिए मुझे सल्फर का. ठीक है, तो उसके अंदर कितने सल्फर जुड़े हैं वो हम देख लेते हैं. लेट फॉर्मूला ऑफ सल्फर इज SN. अब ये नंबर मुझे निकालना है, तो नंबर किसके बराबर होगा, N विल बी इक्वल टू गिवन मास अपॉन एटॉमिक मास ऑफ सल्फर. तो दिस इज 253 अपॉन 32 एंड इट विल कम नियरली 7.99 समथिंग, मीन्स N विल बी इक्वल टू 8. तो आपको पता है सल्फर का फॉर्मूला क्या होता है, S8. सल्फर एग्जिस्ट एज S8. तो इस तरीके से जो न्यूमेरिकल्स दिए होते हैं मोस्टली ऐसे होते हैं जो बहुत सिंपल कटिंग होती है उनमें, तो ज्यादा कॉम्प्लेक्सिटी की तरफ नहीं जाना होता. कोशिश करके देख लेने की ये ऐसे आमने सामने कटने वाले ही होते हैं. ठीक है, अभी यहां पे आपको डायरेक्ट डेल्टा टीबी दे दिया हुआ है. कुछ न्यूमेरिकल ऐसे होंगे जैसे पीछे हमने किया था, एक वैल्यू दी है दूसरी नहीं दी है. तो अब एक न्यूमेरिकल और देखते हैं. ओके, नेक्स्ट देखिए, अ सॉल्यूशन ऑफ 18 ग्राम ऑफ ग्लूकोज dissolved in 1 kilogram of water. Okay, at what temperature will the water boil? Kb for water is given 0.52 and boiling point of pure water is given 373.15 Kelvin. Okay, a solution of 18 gram of glucose means you are given Wb how much, 18 gram. अब क्योंकि यहां पे बॉइलिंग पॉइंट निकालना है और आपको बता दिया इट इज ग्लूकोज, राइट, तो Mb दिस इज ग्लूकोज और Mb C6H12O6 इट विल बी 180 ग्राम्स, राइट. और Wa कितना दिया है 1 किलोग्राम. अब मैं फॉर्मूला सिंपल वाला ही लगाऊंगी तो हम किलोग्राम को ग्राम्स में कन्वर्ट कर लिए. Kb for water it is given 0.52 Kelvin per mole. Okay, T नॉट B उसने प्योर वाटर का बॉइलिंग पॉइंट दिया है 373.15 केल्विन और मुझे निकालना क्या है Tb. सब कुछ दिया है, Wb, Mb, Wa, Kb, मुझे Tb पता करना है. और ये दोनों कहां रिलेटेड हैं, डेल्टा Tb किसके बराबर होता है, Tb माइनस T नॉट B. मुझे यहां तक पहुंचना है. अब इसमें क्या है, Tb मुझे पता करना है, ये मुझे दिया हुआ है, ये तो मैं निकाल सकती हूं, जो मेरे पास वैल्यूज ऊपर दी हैं वहां से हम इसको कैलकुलेट कर सकते हैं. तो दिस इज इक्वेशन 1, डेल्टा Tb इज इक्वल टू Kb W बाय Mb इंटू 1000 अपॉन Wa. वैल्यू पुट करें, डेल्टा Tb इज इक्वल टू Kb कितना गिवन है 0.52, Wb इज 18, Mb इज 180 इंटू 1000 अपॉन 1000. मैंने ग्राम्स में लिया ना इसको, ये कैंसिल. अब ये आ गया 10 और इसके नीचे मैंने 2 जीरोज लगा दी. ठीक है, तो ये आया 52 अपॉन 1000. तो डेल्टा Tb कितना आ गया 0.052 केल्विन. तो पुट इन फर्स्ट इक्वेशन, वो क्या है, डेल्टा Tb इज इक्वल टू Tb माइनस T नॉट B.
डेल्टा टीबी कितना आया 0.052 इक्वल टू टीबी माइनस 373.15। ये निकालना है ना, इसको इधर ले आइए। 0.052 ये माइनस है, इधर आके प्लस हो गया। 373.15 इक्वल टू टीबी। अब इनको ऐड कर लेते हैं। 373.15 और उसके अंदर ऐड किया 052, इसी को ऐड करना है ना। तो ये आया 2 5 5 10 2 3 7 3। तो टीबी कितना आ गया हमारे पास 373.202। ठीक है, तो इट वॉज टू सिंपल। जस्ट फाइंड आउट द कनेक्टिविटी। व्हाट हैज बीन आस्क्ड टू फाइंड आउट, क्या पूछा गया है, आपको क्या कैलकुलेट करना है। उसने पूछा था कि वो सॉल्यूशन जिसके अंदर 18 ग्राम ग्लूकोज प्रेजेंट है 100 ग्राम या 1 किलोग्राम वाटर के अंदर किस टेम्परेचर पे बॉईल करेगा। ठीक है, तो हम डायरेक्ट नहीं लेते हैं ना इसको, तो पहले दोनों में चेंज कितना है, डेल्टा टीबी निकाल लिया। डेल्टा टीबी किससे रिलेटेड है, टीबी माइनस टी नॉट बी। तो यहां से सब कुछ आपको गिवन था, डब्ल्यू बी, एम बी, डब्ल्यू ए, के बी, डेल्टा टी नॉट बी। तो आपने डेल्टा टीबी निकाला, डेल्टा टीबी की वैल्यू निकाली, तो उसको फिर आप इस इक्वेशन में पुट करेंगे, तो आपके पास क्या आ गया, टी बी। तो इस तरीके से कोई भी न्यूमेरिकल हो, सबसे पहली चीज क्या होती है, जो जो चीजें आपको गिवन है उनको अच्छे से नोट कीजिए, अच्छे से समझिए कि स्पेशली दिया होता है कि इतने ग्राम इतने में डिसॉल्व किया, लेसर क्वांटिटी सॉल्यूट, मेजर क्वांटिटी सॉल्वेंट, के भी आपको गिवन होगा। बस समझदारी के साथ वैल्यूज को पुट कीजिए और उसको कैलकुलेट कर लीजिए। सो स्टे ट्यून for other two qualitative properties in the upcoming video. Till then,